गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हमारी इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है वेन डी ग्राफ जनरेटर। क्या नाम है? वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर देखिए, इसका एक सिंपल सा काम है। इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस। आयंस को भी एक्सेलरेट करता है। इसको करने से पहले इसका थोड़ा सा हम प्रिंसिपल समझेंगे, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। चलिए, मान लीजिए मैं एक काम करता हूं। मैं एक होलो स्फीयर लेता हूं, ये ले लिया, जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और चार्ज क्या है जिसके बाहर? कैपिटल क्यू। इसके अंदर मैं एक और होलो स्फीयर लेता हूं, रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल क्यू। ठीक है, इसका पोटेंशियल मैंने V2 मान लिया, इसका पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया। क्लियर? नाउ अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं इसकी, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इस पॉइंट पर दो वजह से पोटेंशियल होगा। पहला इस चार्ज Q की वजह से, दूसरा इस Q की वजह से। यहां इस अंदर वाले पे भी एक चार्ज Q है, उसकी वजह से यहां। पहला देखो, बाहर चार्ज कितना है? Q, रेडियस कितनी है? R, तो पोटेंशियल हो गया KQ/R बाहर वाले की तरफ से। अब अंदर वाले पे चार्ज कितना है? Q, और निकालना है यहां पर, तो इसके सेंटर से फिर डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R, तो ये आ गया प्लस KQ/कैपिटल R। क्लियर? बोलिए। अब अपने पास V2, पोटेंशियल किसका? अंदर वाले स्फीयर का। पहले चार्ज Q इसके सेंटर पे, इस चार्ज Q की वजह से, KQ/r प्लस, अब आपको पता है कि किसी एक स्फीयर पर चार्ज Q है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होएगा? KQ/r। एक बार फिर से याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक स्फीयर है रेडियस R का, उस पर चार्ज कैपिटल Q है, तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैपिटल KQ/r। तो इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया? कैपिटल KQ/r। क्लियर है? बोलिए। अब मैं करता हूं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, V2 में से V1 माइनस करूंगा। ये मैंने V2 लिखा KQ/r प्लस KQ/r, माइनस किया, माइनस KQ/कैपिटल R प्लस, सॉरी, माइनस स्मॉल Q/कैपिटल R। ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपके पास? KQ कॉमन आ गया, 1/r माइनस 1/r। नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 आ गया। क्लियर? अब देखिए, यानी हमें एक बात पता चली, एक स्फीयर अंदर है जिसपे चार्ज है स्मॉल Q, एक स्फीयर बाहर है, इसको सराउंडिंग पे है, चार्ज है कैपिटल Q। तो नेट पोटेंशियल जो आता है ना, वो बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, कोई डिपेंडेंस नहीं है बाहर वाले चार्ज पर। नेट पोटेंशियल जो आएगा वो अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा। दूसरी चीज, 1/r, अंदर वाली रेडियस छोटी है, R छोटा है, यानी ये क्वांटिटी बड़ी है। माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, यानी नेट पोटेंशियल क्या आएगा? पॉजिटिव। इट मीन्स हम कह सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, सो वी कैन से V2 इज ग्रेटर देन V1। क्लियर? अब यानी मैं एक वायर लूं और इसको इससे जोड़ दूं, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर लिया और इनको आपस में जोड़ दिया। हाई पोटेंशियल किसका है? अंदर वाले का। लो पोटेंशियल किसका है? बाहर वाले का। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। इट मीन्स चार्ज will flow from
inner sphere to outer sphere। क्लियर हो गई? ये बात भी समझ में आ गई हमें, ठीक है। सेकंड चीज क्या है आपके पास? अब चलते हैं आगे सेकंड चीज पर। चले, चलिए। नाउ वी कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर है? अब मैं एक कोम्ब लेता हूं, कोम्ब टाइप स्ट्रक्चर, इस टाइप से, ठीक है। मैंने कोम्ब टाइप स्ट्रक्चर ले लिया। अब ये शार्प एजेस है ना, ये शार्प एजेस छोटे छोटे सर्किल है। आप कहोगे छोटे छोटे सर्किल कैसे है? बताता हूं आपको। अगर आपके पास इस तरह से कोई शेप है, जिगजैग शेप, तो ये शार्प एजेस ये वाले देखो, ये वाले एक सर्कल का हिस्सा है। ये देखो एक सर्कल का हिस्सा है, बाहर वाला इस सर्कल का हिस्सा है, अंदर वाला इस सर्कल का हिस्सा है। यानी शार्प एजेस जितने शार्प होंगे ना, वो एक सर्कल का पार्ट होंगे। तो ये कॉम है, इसके शार्प एजेस क्या है? इस सर्कल का पार्ट है। और छोटे सर्कल है, बिल्कुल टाइनी सर्कल, बहुत छोटे सर्कल है। टाइनी सर्कल है तो इनकी रेडियस बहुत कम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं मैं 4πr²। सो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस जितनी छोटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये दो चीजें आपको इसमें समझनी है, ठीक है। पहला क्या है कि अंदर से बाहर क्या होगा? हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा। दूसरा, रेडियस छोटी होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया? अब चलते हैं हम हमारे वेन डिग्राफ जनरेटर पर। चलिए, ये हमारे पास है वेन डिग्राफ जनरेटर। इट इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड ए वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। एक ऐसी मशीन है जो वोल्टेज बनाती है, कितना? फ्यू मिलियन, कुछ मिलियन वोल्ट वोल्टेज बनाती है। दिस विल रिजल्ट इन, इस हाई वोल्टेज की वजह से, दिस विल रिजल्ट इन हाई और लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर? और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई चार्ज पार्टिकल रखें तो उस पर फोर्स लगता है फिजिकल टू QE, और चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेट। दिस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज टू एक्सेलरेट द यूज इन द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। इनको चार्ज पार्टिकल को क्या करने के काम आती है? एक्सेलरेट करने के काम आते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है भाई अब इसका? व्हाट इज द प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल तो मैंने आपको अभी बताया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा हमारे पास? ये कोम्ब क्या करेंगे? अपने आसपास की एयर को आयोनाइज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देंगे। फिर क्या होगा? स्प्रे करेंगे ये किसको? चार्ज को। चार्ज को क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। तो हमारे पास एक स्प्रे कोम्ब है जो क्या करेगा? चार्ज को स्प्रे करेगा। पुली मोटर से चलती है पुली, ये पुली घूमेगी, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये हिस्सा नीचे आएगा, इनके साथ चार्ज ऊपर जाएगा। अब एक अंदर स्फीयर है और एक इसके बाहर बड़ा स्फीयर है। क्लियर? समझ में आया? अभी हमने कहा था अंदर छोटा स्फीयर, बाहर बड़ा स्फीयर। अंदर वाले का वोल्टेज ज्यादा, बाहर वाले का पोटेंशियल कम। अगर एक कंडक्टर से जोड़ देंगे तो अंदर से बाहर चार्ज फ्लो होगा। ये लीजिए, यह हमने जोड़ दिया एक कोम्ब से, एक और कोम्ब कलेक्टर कह दिया, क्योंकि यहां से चार्ज फ्लो करवा के कहां पे लेके जाएगा? इस बाहर वाले किस पे लेके जाएगा? स्फीयर पर लेके जाएगा। क्लियर है? स्प्रे कोम्ब चार्ज को स्प्रे करेगा, पुली घूमेगी तो कलेक्टर कोम्ब इन दोनों को जोड़ रखा। जैसे हमने पीछे कहा, अंदर वाला स्फीयर का पोटेंशियल कम, बाहर वाले का पोटेंशियल, अंदर वाले का ज्यादा, बाहर वाले का कम। तो चार्ज कहां आ जाएगा? सारा सरफेस पर आता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज KV = KQ/RB होता जाएगा इंक्रीज। क्लियर? तो किस किस पे डिपेंड करता है? पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द fact that
charge always remain on outer surface of a hollow sphere. Clear? Working. चलिए भाई, वर्किंग क्या होगी हमारे पास? वर्किंग क्या होगी हमारे पास? देखिए, समझिए एक बार, फटाफट से लिखेंगे। सबसे पहले एक स्प्रे कोम होता है। स्प्रे कोम को हमने कह दिया, मान लीजिए S1, ठीक है। स्प्रे कोम क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को इंसुलेटिंग बेल्ट, ये इंसुलेटिंग बेल्ट है हमारी, इंसुलेटिंग बेल्ट पर क्या करेगा? स्प्रे करेगा। चार्ज मूव करता करता क्या जाएगा? पुली, इसको P1 कह दिया हमने। P1 से कहां जाएगा? P2 पर। P2 से कलेक्टर कोम जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? वो सारे चार्ज को इस होलो स्फीयर के आउटर सरफेस पर ले जाएगा। क्लियर है? वर्किंग। लेट द स्प्रे कॉम्ब will spray positive charge on the insulating belt. When pulley will rotate, then the positive charge will move from pulley P1 to pulley P2. Clear? Then a collector comb at pulley P2 will collect the charge and it will reside on the outer surface of the sphere. As the charge will collect more and more on the sphere, then by V is equal to KQ by R, the potential will increase rapidly. Hence, when a charge particle comes in such a high potential, it will accelerate. क्लियर? ये है हमारा क्या? वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अल्टरनेट डेज पर क्या करेंगे? एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन सेकंड यूनिट, एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन सेकंड यूनिट, इस तरह चलेंगे। ठीक है?